श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। चूँकि जिसने भी अपने जीवन की मंजिल को पाया, जिनका भी कल्याण हुआ, जिन महापुरुषों के गीत गाए जाते हैं, सबने अपने मंजिल को पाने के लिए एक व्यवस्था रही है और वो है सत्संग की। कौन सी व्यवस्था? सत्संग। चूँकि सत्संग ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमारे मन का मैल साफ होता है। क्या साफ होता है? मन। और जब मन का मैल साफ होता है तभी सच्चाई दिखाई पड़ती है। चूँकि सच्चाई देखना आसान काम नहीं। इस दुनिया में हम सभी लोग आते हैं, भाग्यशाली कहलाते हैं, देव दुर्लभ जिंदगी पाते हैं, लेकिन जिंदगी की कीमत को कोई बहुत बड़ा सौभाग्यशाली पुण्य संस्कार वाला सही कीमत संभाल पाता है। नहीं तो ज़्यादातर लोग जिंदगी को यूँ ही जैसे एक पशु पक्षी कीट पतंगे खाए पिए कमाए बच्चों का पालन किया और मरकर चले गए, ऐसे ही इस जीवन को लोग गुजार देते हैं। क्योंकि ये जिंदगी ना जाने कितने जन्म जन्मांतर के बाद प्रभु की दया और कृपा से मिला है। और इस जिंदगी में दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि इस दुनिया को दोनों चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। जड़ चेतन गुण दोष में बेश कीन करता, संत हंस गुण गाई पै परिहरिवार विकार। परमात्मा ने इस संसार को गुण और दोषों से युक्त किया है। दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है, पाप भी है और पुण्य भी है, अच्छा भी है बुरा भी है, ऊंच भी है नीच भी है। दोनों चीज़ें, अंधकार भी है प्रकाश भी है, ज्ञान भी है अज्ञान भी है। दोनों चीज़ें हैं चूँकि मिलाकर बनाया गया है, अलग अलग करके रखा नहीं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई हो, बुराई ना हो। कितना भी अच्छा होगा तो कोई ना कोई बुराई मौजूद होगी, और बुरा से बुरा होगा उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छाई मौजूद होगी। तो कहते हैं कि जैसे हंस होता है, दूध और पानी को अलग करने की क्षमता रखता है, ऐसे संत रूपी जो हंस हैं वे इस दुनिया में सच्चाई को और असत्यता को अलग करने की क्षमता रखते हैं। और जब तक अलग नहीं होगा, जैसे धान आप देखते हैं, धान में भूसी होती है, जो चावल आप खाते हैं, अगर उस चावल में भूसी साथ में लगी हुई हो तो क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। अलग करना जब तक नहीं आएगा, हर चीज़ का यही नियम है, तब तक आप उसे ग्रहण कर सकते नहीं। ऐसे दुनिया में मिला हुआ है, और मिला होने के नाते जब तक हम उसे अलग करने की क्षमता नहीं आती, तब तक कभी कभी हम बुराई को ही अच्छाई समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? अच्छा। बुरे कर्म को ही अच्छा कर्म समझ लेते हैं। अब जो लोग बुरा कर्म कर रहे हैं वे उस कर्म को बुरा समझते हैं कि अच्छा समझते हैं?
उनके लिए तो अच्छा है, चोर चोरी करने जा रहा है, उसके लिए क्या है? दुनिया के लिए चोरी करना। अब जो आतंकवादी आते हैं मारते हैं, अपने जान की बाजी लगाते हैं, तो दुनिया वालों के लिए तो लगता है कि ये बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए वही अच्छा काम है। बंधु ध्यान देना, ये जब तक विवेक हमारे अंदर नहीं होता कि अस विवेक जब देय विधाता और तब तज दोष गुण ही मन राता। जब आपके अंदर ऐसा विवेक आता है तब आप दोष को छोड़ करके और गुण में अपने मन को लगाते हैं। नहीं तो दोष ही हमें गुण लगता है और उसी कर्म को हम रात दिन इकट्ठा करते रहते हैं। बंधु, महापुरुष कहते हैं कि जरूरी नहीं आप रामायण गीता भागवत ग्रंथों को पढ़ा तो एक बार पढ़ लेगा, अनपढ़ कैसे पढ़ेगा? तो महापुरुष कहते हैं कि एक दुनिया ही एक खुली किताब है, जिसको पढ़ा भी पढ़ लेगा और अनपढ़ भी पढ़ ले। आप इस दुनिया में देखो कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी जगह से बैठ नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, एक जगह पड़े हैं, लेकिन बाथरूम बिस्तर पर कर रहे हैं, सब देखते हैं बंधु। लेकिन देख करके, ये किताब यही है, परमात्मा ने आपके सामने खुला किताब रखा है, वो किताब का तो पन्ना पलटेंगे तब आप कुछ पढ़ पाएंगे, और दुनिया वाली जो किताब है उसका पेज भी पलटने की ज़रूरत नहीं, सबके सामने दिखाई पड़ता है। लेकिन जब तक आपके अंदर विवेक नहीं रहेगा तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे। दूसरे को देखता है तड़पता हुआ, चारपाई पर घुरसता हुआ मनुष्य, लेकिन कभी ऐसा विचार आता है कि मेरा भी नंबर ऐसा आएगा? आ सकता है, चलो आएगा, कन्फर्म ना समझे, आ सकता, हो सकता है इससे बुरा मेरा समय है, लेकिन ये कोई विचार करता नहीं। और ना विचार करने के कारण कभी आप देखना जहाँ पर मुर्गे को काटते हैं और कभी वहाँ पर थोड़ा खड़े होकर देखना, जाल में रखे रहते हैं मुर्गे को, एक मुर्गा निकालते तो सब मुर्गे पीछे भागते हैं कि नहीं? देखो पशु पक्षी है, हित अनहित तो पशु पक्षी जाना, आड़ में ले जाकर काटते, सामने नहीं काटते, आड़ में ले जाकर काटते हैं। लेकिन मुर्गा भी इतना समझदार है, वो देखता है कि मेरे साथी को यहाँ से निकाल कर लेकर गया, लेकिन वो अब लौटा, कुछ ना कुछ खतरा है, नहीं समझ में? इसलिए जब वो हाथ डालता है उसमें तो सब पीछे भागते, पकड़वाना पसंद है, जबरदस्ती पकड़ करके निकालता है, खींचता है। क्यों? इसीलिए रामायण में लिखा कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, और मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अपना हित अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन मनुष्य का जीवन तो गुण और ज्ञान का खजाना है, भंडार ही है, गुण का खजाना आपका जीवन है, ज्ञान का खजाना है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर वे लोग चूक जाते हैं। क्या हो जाता है? चूक जाते हैं। क्यों चूक जाते हैं? अज्ञानता के कारण। दिखाई नहीं पड़ता, दूर दृष्टि नहीं प्राप्त होती, निकट दृष्टि प्राप्त होती है। नज़दीक मनुष्य तत्काल लाभ को देखता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा ये देख पाता नहीं। और बहुत लोग देखना, जरा से फायदे के लिए दूसरे का कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए करने को तैयार है, लेकिन जो दूसरे का हम नुकसान कर रहे हैं वो भोगने का नंबर किसको आएगा? ये स्वयं को भोगना पड़ेगा, और जब भोगना पड़ेगा तो फिर पछताते हैं, तड़पते हैं। और जो लोग उठ बैठ नहीं पाते उनसे पूछो जाकर क्या हाल है, उनके मन में यही विचार आता है कि क्या मैं कर डालूं, मैं थोड़ा चल पाऊँ, चलने लायक नहीं रह जाता। चूँकि परमात्मा को कर्म का फल देने का पूरा तरीका मालूम है, किस प्रकार से कर्म का फल देगा ये कोई समझे, हर कर्म का क्या फल होता है। लोग आप देखते हो कि लोग कैसे, किसी के ऐसा घाव हो जाएगा जो जिंदगी भर पक कर बहता रहेगा, ठीक नहीं हो, समझ नहीं, किसी के चमड़े गल गिर रहे हैं। चूँकि परमात्मा हर कर्म का क्या फल होगा उसके पास विधान मौजूद है,
वो जानता है, लेकिन मनुष्य तब समझ पाता है जब भोगने का नंबर आता है कि करता था तब क्यों रहा और अब कर क्यों पछताए। ओ बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। महापुरुष कहते जब कर रहे थे तब तुम्हें ध्यान नहीं आया कि क्या मैं कर रहा, और अब कर करके जब फल भोगने का नंबर आया तो पश्चाताप कर रहे हैं, अब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग तड़पते चिल्लाते रहते हैं और भगवान की प्रार्थना करते रहते हैं, तो भगवान सुन लेते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब दिल से पुकार कर रहे हैं कि हे प्रभु, हाय हाय करके चिल्लाते हैं, लेकिन भगवान जानते हैं कि आपने क्या कर्म किया था और उसका फल देने को मजबूर है। दयालु होते हुए दया नहीं आती है, इसलिए इस दुनिया की खुली किताब को हमें देखकर सावधान हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? सावधान, क्योंकि ना जाने किस कर्म का फल कब हमारे सामने आ जाए, ये कहना जुर्म है, ये कहा नहीं जा सकता। बंधु, इस दुनिया में महापुरुष कहते हैं जो सच्चाई को नहीं समझ पाता, जिसकी दूरदृष्टि नहीं प्राप्त हो पाती, वो अज्ञानता में जीता है। कैसे जीता है? अज्ञानता में, और अपने अनमोल जीवन को कि हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, और फिर पछताएगा दीवाने मन रोए रोए। कहें सतगुरु ऐसा जन्म नहीं पाएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। इसलिए वेदों का वाक्य उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वारान्योधर, कहते उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों का संग प्राप्त करो, जिनके संग से आपको सच्चाई समझ में आएगी। नहीं संग प्राप्त हो पाएगा तो हम अपने जीवन को गंवा देंगे, और जो अनमोल मौका मिला है वो हाथ से निकल जाएगा और फिर कुछ लाभ नहीं। ध्यान देना, जीव 84 लाख योनियों में भटकता दुख उठाता रहता है, बेचैन अशांत रहता है, इंतजार करता है कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे दो, ताकि मैं अपने जीवन को शांति में बना सकूं, सुख में बना सकूं, आनंद में बना सकूं। बार बार रोता बिलखता है, प्रार्थना करता है, प्रभु को दया आ जाती है कि कबहु के करी करुणा नर देही ओ दे तईस बिनु हेतु स्नेही। करुणा करके महाप्रभु मनुष्य का देह देते, मनुष्य का जीवन देते। करुणा कब आती है? जब कोई दुखी होता है, तड़पता है, तब प्रभु को करुणा से दया जाती है। दे दिया, लेकिन इस जिंदगी में हम सोते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? सोने का मतलब है जो हमारा लक्ष्य था, जिसके लिए जिंदगी मिली थी, वो भूल जाते हैं और कहीं और भटक जाते हैं। उसी को सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मोह निशा सब सो निहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। सब मोह की रात्रि में सो रहे हैं, अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। कैसे अपनी जिंदगी को गंवा देते हैं, लक्ष्य की तरफ हमारा ध्यान नहीं हो पाता। जन्म जन्मांतर के दुखों से पीड़ित होकर यह मौका मिला है, लेकिन यह मौका भी चूक जाता है। एक प्रसंग आता है, एक सियार का जिक्र आया, गीदड़ जिसे आप लोग कहते जयकार। ठंड का समय था, ठंड की शीतलहरी पड़ रही थी, कपकपाने वाली ठंड, हड्डियों को कपाने वाली थी। रात का समय जब हुआ, इतना ठंड से कांपने लगा कि ठंड से बचने का कोई उपाय। देखो, थोड़ा गौर करना, पशु पक्षियों का जीवन कितना दुखमय है। आप जब जाड़े के समय में रजाई में लेटते हैं, कंबल भी मिला लेते हैं, और जरा सा भी कहीं रजाई में से हवा भी आ रही है थोड़ी सी, तो आपको नींद नहीं आती, बार बार दबाते हैं। कमरा बंद है, रजाई गद्दे भी हैं, और जरा सा भी हवा आपको बेचैन करती रहती। इधर दबाते हैं, उधर दबाते हैं कि कब नींद आवे और ठंड लगेगी। लेकिन पशु पक्षियों को देखो, उनका कौन सा रजाई कंबल है?
कुछ है उनका जीवन गौरव, आपके पास हीटर है, क्या क्या व्यवस्थाएं मनुष्य कर लेता है। तो वो रात में इतना ठंड से कांपने लगा, घास पत्तों में घुसे और कहीं घुसे, लेकिन ठंड दूर नहीं, बेचैन कपकपा रहा है। भागते 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 गांव के करीब, गांव के बाहर एक भड़भूजे की भट्टी थी जिसमें वो चना इत्यादि भुना करते थे। तो आग जलाकर भूनते हैं, तो आग तो बुझ गई थी लेकिन राख गर्म थी। क्या थी? गर्म। जब उसमें देखा गर्म गर्म राख, तो जाकर उसमें बैठ गया और बैठ गया। ठंड से कांपा था, बेचैन था। गर्माहट मिली, बहुत शांति मिली, बहुत आराम मिला, और आराम मिला, बहुत गहरी निद्रा आ गई। गहरी नींद आ गई। जैसे हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, दुख उठाते रहते हैं, प्रभु मनुष्य का जीवन देते हैं। तो मनुष्य का जिंदगी है, गर्म गर्म राख है, जो आपको सुख सुविधा मिलती है, खाने पीने के सामान है, मनोरंजन के सामान है, बेटा बेटी है, घर मकान है, गाड़ी मोटर है, बगल। इसी आराम की सुविधा में, आराम लेने में सभी लग जाते हैं। क्या लक्ष्य है? अब ऐसे आराम पाऊंगा, अब ऐसे आराम, रात दिन क्या ढूंढ रहे हैं? आराम बंधु। जबकि आराम का मतलब क्या होता है? अगर उस शब्द का भी अर्थ समझ ले, आराम, जब राम को बुला लेंगे तब आपको आराम मिलेगा। लेकिन आराम कहाँ ढूंढते हैं? दुनिया के सामानों में कहाँ ढूंढते हैं? वे कहते हैं आराम, जब राम आ जाएंगे तभी तो आराम मिलेगा। लेकिन सोचते हैं गाड़ी आ जाएगी तब आराम मिलेगा। गाड़ी नहीं कहते, नहीं समझ में, गाड़ी मोटर बंगला बेटा बेटी पत्नी पुत्र हैं। आराम तब कहते, राम बिना कभी नहीं आराम, प्रभु के बिना कभी आराम मिलने वाला नहीं बंधु। अब वो सियार उस गर्म गर्म राख का आनंद इतना मिला, गहरी निद्रा में सो गया, और ऐसा सोया कि सवेरा हो गया लेकिन जगा जगह नहीं। तो भड़भूजे फिर सवेरे आ गए भट्टी जलाने के लिए। अब वो मीट मांस खाने वाले लोग थे। अब देखा कि इसमें तो शिकार, वैसे ही शिकार, पहले लोग शिकार क्या करते थे, आज भी शिकार करते रहते हैं। तो देखा कि शिकार ढूंढने की जरूरत नहीं, शिकार तो इसमें खुद बैठा हुआ है, अब वो तो गहरी निद्रा में सो रहा है। उसको मारा, पकड़ कर ले गए और मीट मांस खाकर खत्म कर दिया। तो ध्यान देना, आराम का सामान तो मिला, लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती एक हुई कि आराम कर लेता, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए था कि सवेरा होने से पहले जंगल में जाकर छिप जाता, आराम भी कर लेता और जंगल में जाकर सुरक्षित हो जाता। यही हाल, उदाहरण है, हम लोगों का जिंदगी भी उस सियार की तरह है, गीदड़ की तरह है, जो दुनिया के सामान पाकर इसी में आराम पाता है। आराम में ऐसा मगन हो जाता है कि क्या लक्ष्य था हमारी जिंदगी का, कहाँ हमारी जिंदगी को सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षित कैसे होगा, ये हम भूल जाते हैं और आराम में मगन रहते हैं। आज ये आराम मिल जाए, कल ये आराम ढूंढ लो, परसों ये आराम, पूरे जीवन भर आराम ढूंढते रहते हैं बंधु। और जैसे खाने वाले उसको पकड़ कर ले गए, ऐसे हमारे लिए काल रूपी भड़भूजा आ जाता है। कौन? कि हम जाने थे खाएंगे बहुत जमी बहुमाल, और ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। हम सोच रहे थे बहुत ज़मीन बना लेंगे, बहुत माल खाएंगे, धन दौलत मिल जाएंगे, आराम के सामान ये बटोर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। यही निद्रा में सोना है क्या? यही आराम? ठीक है, आराम करना, अच्छी दुनिया के सामान मिले हैं, आराम करो, लेकिन लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। सुरक्षा हमारी कहाँ सुरक्षा होगी, कहाँ हमारे जीवन की संभाल होगी, कैसे ये सुरक्षित रहेगा,
कैसे शांति पाएंगे, कैसे जीवन आनंद की तरफ जाएगा, कैसे सत्य की तरफ जाएगा। इस आराम में इस लक्ष्य को भूलना चाहिए नहीं। और जब जो भूल जाता है उसका वही हाल होता है कि लख 84 भ्रम करे और पोपे अटकाया, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जा। कि ऐ जीव, तू 84 लाख योनियों में भटकते 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 आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। कहाँ पर? चूंकि मनुष्य का जीवन मोक्ष का दरवाजा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेई परलोक संवारा। कि आपका जो मनुष्य का जीवन है ये साधनों का धाम, ये मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर जो अपने लक्ष्य को नहीं संभाल पाता वो दुख पाता है। कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताय, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वो अथाह दुख पाता है, सिर धुन धुन के पछताता है, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। और दोष किसको लगाता है? खुद को दोष नहीं लगाता। कोई खुद को दोष देता है? दो लोगों की लड़ाई हो तो दोष किसको कहेंगे? मेरा कोई दोष, मेरी तो कोई गलती ही, किसकी गलती है? दूसरी। ऐसे जब मनुष्य जीवन पाकर दुख पाता है तो दोष किसको लगाता है? खुद को नहीं। खुद को नहीं कि हम मोह निद्रा में सो रहे थे, खुद को नहीं हम बुरे कर्म तैयार कर रहे थे। दोष किसको लगाता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान राम रामायण में समझाते हैं कि मिथ्या दोष, झूठा दोष लगाता काल को। काल माने समय। किसको दोष लगाता है? बहुत लोग आपने क्या करे, मेरा समय ही खराब है कहते हैं। मनुष्य जीवन जैसा सही समय कभी आएगा? इससे अच्छा कोई समय होगा? मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता कहलाता है। आपके ही हाथ में आपके भाग्य की कलम दे दी गई, लिख लो जैसा भाग्य आपको लिखना। देखो ध्यान देना, एक बात याद रख लेना, आपका भाग्य भगवान नहीं लिखते। कौन लिखते हैं? आप ही लिखते हैं कि तेरे हाथों में ही है सुंदर कलम। आपके हाथ में भाग्य की कलम प्रभु ने दिया है। जैसे विद्यार्थी कितना नंबर पाएगा, इसकी कलम किसके हाथ में? विद्यार्थी के हाथ में कि मास्टर के हाथ में? नंबर कितना पाएगा? ये नंबर तो मास्टर ही देता है, लेकिन देता कितना है? जितना वो लिखा होता है। तो कितना नंबर मिलेगा किसके ऊपर निर्भर करता है? विद्यार्थी के ऊपर। ऐसे आपके भाग्य में क्या मिलेगा ये आप ही के ऊपर निर्भर करेगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही भाग्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाग्य। तो आप अपने कर्म को बिगाड़ लोगे तो भाग्य बुरा बन जाएगा, और कर्म को संभाल लोगे तो भाग्य अच्छा बन जाएगा। इसलिए आपके हाथ में जब प्रभु ने भाग्य का कलम दे दिया है तो समय खराब है ये झूठा दोष है कि सही है? आप ही समय अपना सही कर सकते हैं। किसके द्वारा? कर्म। काल ही कर्म नहीं, कर्म को दोष लगाता है कि मेरा भाग्य ही नहीं सही था। इससे बड़ा भाग्य कौन है? आपको मनुष्य का जीवन पाया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन। इससे बढ़कर भाग्य कोई भी नहीं। और ईश्वर को दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे पर कृपा नहीं किया। भगवान के ऊपर जो सबसे बड़ी कृपा थी वो आपको मनुष्य का जीवन दे दिया है बंधु। तो झूठा दोष लगाता है, क्योंकि इसका स्वभाव बन गया है दूसरे पर दोषारोपण करना, खुद का दोष ना देखना। जो स्वयं का दोष देखना समझ जाता है, जो जानता है कि मुझे अपना दोष देखना चाहिए, उसी के दोष कम होते हैं। और जो अपना दोष नहीं समझ पाता वो क्या करेगा? वो कुछ भी करने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐ जीव, ये तुम्हें चांस मिला है, अवसर मिला है
मौका मिला। क्या मिला है? मौका। देखो ध्यान देना, एक बार आप पूरे अधिकार में होते हैं, जैसा मर्जी कहे। देखो छोटे बच्चे होते हैं तब माता पिता के अधीन होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तब बेटा बहू के अधीन हो जाते हैं। लेकिन एक समय तो सबके जीवन में आता है जब उसको फ्री होने का, जो मर्जी कहे वो कर सके, ऐसा मौका मिलता है। अर्थात आप अपनी ज़िंदगी के राजा बनते हैं। क्या बनते हैं? राजा का मतलब क्या है? कि जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। राजा बनते हैं, लेकिन राजा बनने के बावजूद भी हम चूक जाते हैं। क्या होता है? चूक जाते हैं। बंधु, पशु बनेंगे, वहाँ खूंटे में बंधे रहेंगे, भूख लगने पर भोजन नहीं मांग पाएंगे, प्यास लगने पर पानी नहीं मांग पाएंगे, दर्द होने पर दवा नहीं मांग पाएंगे। लेकिन आज मौका मिला है, आज मर्जी कहे दाल रोटी खाओ, 56 व्यंजन खाओ, कौन सा कपड़ा पहनो, कहीं भी घूमो, मौका प्रभु ने दिया है। अर्थात आप अपने जिंदगी के राजा बनते हैं। क्या बनते हैं? राजा। राजा बनने के बाद भी चूक जाए तो उसकी बहुत बड़ी गलती कहलाती है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। बोलो वृंदावन